शांति। शांति। ओम। आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय में आज के दिन हम बात करते हैं आयुर्वेद के आधार पर। महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी के द्वारा जो उपदेश किया गया है, तो उसमें अनेक ऐसे जो रोग हैं उनके विषय में भी बताया गया है। और इसमें उन रोगों के विषय में हम जानते हैं और जानने का प्रयास करते हुए उसमें उसके क्या लक्षण हैं, क्या कारण हैं, क्या पूर्व रूप हैं और साध्यता असाध्यता इत्यादि। और फिर अगर साध्य है तो कैसे ठीक हो सकता है, ऐसा अपने लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे कि उस प्रकार के कारणों को अपने जीवन में हम ना आने दें, परिवार में ना आने दें, जिससे कि रोग उत्पन्न हो। और यदि किसी कारणवश आ भी जाए कुछ, तो उसका हम पहचान करके लापरवाही न करते हुए शीघ्र ही उस पर विजय प्राप्त कर लें। क्योंकि आरंभ में रोग पर विजय प्राप्त करना आसान होता है, जितना जितना हम देर करते जाते हैं, उसको बढ़ने देते हैं रोग को, उतना ही रोग पर विजय पाना कठिन होता जाता है। शरीर का स्वभाव बिगड़ता जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान ये रखना चाहिए कि अगर कोई रोग होता है तो उसके कारणों पर विचार करके और उस पे शीघ्रता से कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे कि रोग से बाहर आया जा सके, स्वस्थ रहा जा सके। यहाँ उन्माद रोग के विषय में हमने बात की थी, उसके विषय में कर रहे थे, और उसके अनेक उपाय जो उन्मादी व्यक्ति को ठीक करने के लिए किए जाते हैं, उस पे हमने चर्चा की थी। तो ऐसे ही अब जो है एक उन्माद जो है उसमें आगंतु उन्माद होता है। आगंतु उन्माद अर्थात बाहर से कारण बन जाते हैं। ऐसे कारण बन जाते हैं कि कहीं चोट इत्यादि लग गई, अथवा इस प्रकार की, या कोई ऐसे विषाणुओं का प्रभाव हो गया बाहर से, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं। तो आगंतुक आगंतुक उन्माद में भी घृतपान आदि और जो मंत्र आदि विधान है वो अभिष्ट रहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि युक्ति व्यपाश्रय और देव व्यपाश्रय दोनों प्रकार से चिकित्साएं होती हैं। अर्थात औषध आदि भी दी जाती है, और बाह्य कार्यों को करके, कुछ धर्म कर्म के कार्यों को करके, कुछ जिसको कहें कर्मकांड करके और प्रभाव डालना मन पर, वो कार्य भी किए जाते हैं। इसमें उन्माद के नाशक सिद्धतम योग बताए जा रहे हैं। एक है हिंगवाद्य घृत। गौ के घी को लिया जाता है और उससे 4 गुना जो है वो गौमूत्र लेते हैं। और हींग, सौंचर, लवण लवण काली मिर्च, सौंठ, पिपली, ये सब लेकर यथाविधि घृतपाक किया जाता है। तो ये जो घी तैयार होता है, इसको पिलाने से उन्माद नष्ट होता है।
तो ऐसे ही एक कल्याणकम घृतम है, इसमें भी गाय का घी लिया जाता है। और इसमें कल्क के लिए जो है विशाला, इंद्रायण, हरड़, बहेड़ा, आंवला, रेणुका, कौंती कहते हैं इसको, देवदारू, एलवालुक, शालपर्णी, स्थिरा, तगर, हल्दी, दारू हल्दी, अनंतमूल, श्यामालता, प्रियंगु, नीलोत्पल, छोटी इलायची, मजीठ, दंतीमूल, अनारदाना, नाग केसर, तालिश पत्र, बड़ी कटेरी, भटकटैया, मालती के ताजे फूल, पाइबनिंग, कृष्णिपर्णी, कुष्ठ, कूठ कहते हैं इसको, लाल चंदन, पद्मा। इतनी सारी औषधियां ये कल्प के लिए ली जाती हैं। और यथाविधि वैद्य पाक कराते हैं। और ये जो घृत है इसको भी पिलाया जाता है उन्माद के रोगी को। इससे अन्य उन्माद के अलावा अपस्मार, ज्वर, काश, श्वास प्रतिशाय, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर, कय, अर्श, मूत्रकृच्छ, विसर्प, कंडू, पांडु रोग, उन्माद, विष रोग और जो प्रमेह रोग है, उन सब में यह घृत कल्याणकम घृतम ये हितकर बताया गया है। तो अर्थात एक रोग के साथ अगर अनेक रोग हो तो फिर उसमें उस प्रकार के जो योग हैं वो ले लिए जाते हैं। और जो आगंतु उन्माद होता है, जो भूतोन्माद कहते हैं, अर्थात जो विषाणु आदि, जीवाणु आदि से आक्रांत होना है, उसमें बोलने में गदगद हो जाना, क्षीणवीर होना, बंध्या स्त्रियों के लिए ये घृत बहुत अच्छा है, कल्याणकम घृतम। ये ये घृत धन्य है, आयु और बल को देने वाला है। अलक्ष्मी, पाप और रक्षोगण, अर्थात राक्षसगण, अर्थात जो ये जीवाणु और विषाणु होते हैं, इन और सभी ग्रहों को नष्ट करता है। तो इतना अच्छा एक घृत है। और ये कल्याण का घृत जो है पुंसवन कर्म के लिए भी श्रेष्ठ है। और इसको पानीय कल्याणक भी कहा जाता है। एक महाकल्याणक घृत भी यहाँ पर ऋषि पुनर्वसु आत्रेय जी बता रहे हैं, महाकल्याणकम घृतम। तो इसमें भी गौ का घी होता है, और क्वाथ के लिए जो 21 द्रव्य पहले कहे गए थे, अर्थात कल्याणक घृत वाले, वो भी लेंगे। अर्थात शालपनी, तगर, हल्दी, दारू हल्दी, अनंत मूल, श्यामलता, प्रियंगु, नीलोत्पल, छोटी इलायची, मंजीठ, दंती मूल, अनारदाना, नाग केसर, तालीस पत्र, बड़ी कटेरी, मालती के फूल, भृंग, बायबडिंग, कृष्णी पर्णी, कुष्ठ, लाल चंदन, पद्माक, ये सब सम परिमाण में। और इनका काढ़ा कर लेते हैं। उनके काढ़े में फिर घी को सिद्ध करते हैं। उस जो प्रथम प्रसूता गाय है उसका जो है दूध भी इसमें सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। और कल्क के लिए क्षीर काकोली, राजमाश और माश, कृष्ण उड़द और हरे उड़द दोनों प्रकार के, और काकोली, स्वयं गुप्ता, कौच जिसे कहते हैं, ऋषभक, रिद्धि, मेधा, सब बराबर मात्रा में लेकर जितना घी है उससे चौथाई भाग, और उसको डाला जाता है, यथाविधि पाक किया जाता है। इस घृत को महाकल्याणक घृत कहा जाता है। और इसको आधा तौला एक बारी में प्रयोग किया जाता है। और गुणों में ये पहले ही जितने गुण पहले बताए थे जिन जिन रोगों के लिए, उन सब में ये भी उत्कृष्ट है।
और विशेषतः उत्कृष्ट ब्रीहण करने वाला है, शक्ति को बढ़ाने वाला है शरीर में, और सन्निपात को नष्ट करता है। तो इसमें विशेषता है, कुछ ना कुछ अधिक है उससे, मतलब कल्याणकम घृतम से अधिक गुणकारी है ये। सब उसके गुण तो है ही हैं, और विशेष रूप से शरीर की शक्ति को, बृहण, मांस आदि को बढ़ाने वाला शरीर में ये है। फिर एक और घृत के बारे में बता रहे हैं महर्षि पुनर्वसु आत्रेय, महापैशाचिक घृत, महापैशाचिक घृतम। तो ये है, इसमें घी लिया जाता है गऊ का, और कल्क के लिए जटामांसी, हरण, भूतकेशी, ब्राह्मणी, कौच के बीज, वच, त्रायमाणा, जयंती, क्षीर काकोली, चोरपुष्पी, कटुकी, छोटी इलायची, वाराही कंद, सौंफ, सोए, गुग्गुल, विष्णु क्रांता, गिलोय, रासना। ये द्रव्य लिए जाते हैं कल्क के लिए। इसके अलावा गंधरासना, मालकांगनी, वृश्चिकाली, शालपर्णी, सब, ये सब मिलाकर इनका कल्क किया जाता है। जल लिया जाता है पाक के लिए, और यथाविधि पाक किया जाता है। तो इस घृत की जो विशेषताएं हैं, ये चतुर्थक, ज्वर, उन्माद, ग्रह, अपस्मार, इन सबको नष्ट करता है। और महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी कहते हैं कि ये घृत अमृत के समान लाभकर है, बुद्धि, स्मृति और बालकों के देह की वृद्धि ये करता है। इसकी भी मात्रा आधा तोला बताई गई है एक बार में लेने के लिए। ऐसे ही एक लशुनाथ घृत बताया गया है। 10 वर्ष पुराना घी लिया जाता है इसके लिए, और छीला हुआ लहसुन लेते हैं 100 कली, और गुठली रहित हरड़ 30 की संख्या में, और त्रिकुट लगभग 40 ग्राम लेते हैं, त्रिकटु अर्थात 60 मरीच पिपली का चूर्ण होता है ये त्रिकटु। तो 40 ग्राम के लगभग वो लेते हैं। ऐसे दर्द गोचर्म एक, इसका ये लिया जाता है, और गाय का दूध लिया जाता है अच्छी मात्रा में। ऐसे ही गोमूत्र बराबर का लिया जाता है जितना गोदूध लिया जा रहा है। और फिर इससे घी को पकाते हैं, पाक करते हैं यथाविधि, जैसी विधि होती है। और फिर उसमें जब घी पक जाता है पूरा, तो उसको अलग कर लेते हैं, छान लेते हैं। फिर उस घी में शुद्ध हींग का चूर्ण 40 ग्राम के लगभग डाला जाता है, और शीतल होने पर उसमें, जब ठंडा हो जाता है घी, तो लगभग 320 ग्राम मधु मिलाया जाता है। तो इसका ये भी घृत आदि जो ये सब बन के तैयार होता है, मधु आदि सब मिलाकर, तो ये चौथाई तोले से आधे तोले तक लिया जा सकता है। इससे इसमें इस घृत से पान भी किया जाता है, मालिश भी की जाती है, नस या नाक में भी दिया जाता है। और ये इन सब प्रयोगों के द्वारा आगंतुक उन्मादों को, विषम ज्वरों को और अपस्मारों को नष्ट करने वाला है। ये जो घृत है वो अत्यंत तीक्ष्ण वीर्य हो जाता है, बहुत तीक्ष्ण वीर्य होता है, तो बहुत तेजी से काम करता है। और सामान्य व्यक्ति को तो सहन ना हो, लेकिन जो रोगी होता है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो जल्दी स्वस्थ होता है। एक और
रसुनाद्य घृत जो है एक और प्रकार का और बताया है महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने उन्माद आदि के लिए। तो ये है, इसमें भी घृत जो है लगभग 1500 ग्राम के लगभग। ऐसे ही बिना सड़े गले लहसुन, जो बढ़िया लहसुन हो, उसके पूरा ऊपर से छिलका हटा लिया जाता है। लगभग 200 ग्राम वो ले लिए जाते हैं। नहीं, 2 किलो, 2 किलो ऐसे लहसुन लिए जाते हैं। और इसमें फिर बेर, श्योनाक, अग्निमंथ, गांधारी, पाटला, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, शालपन्नी, कृष्णपन्नी। तो 1 किलो के लगभग ये मिलाकर ये औषधियां हो जाती हैं। और फिर जल लेकर उसका पाक किया जाता है सबका, काढ़ा बन जाता है। तो उसका चौथाई बचता है काढ़ा। और इसके अलावा, काढ़े के अलावा लहसुन का रस निकाला जाता है, और जो बेर होते हैं उनका काढ़ा बनाया जाता है। ऐसे ही मूली का रस लिया जाता है, और बिजोरा नींबू का भी रस निकाला जाता है, अदरक का भी रस रखा जाता है इसमें, और खट्टे अनार का रस भी इसमें डाला जाता है। साथ में सुरा डाली जाती है, दही का पानी डाला जाता है, खट्टी कांजी भी डाली जाती है। तो इतनी सब चीजें डालते हैं अलग अलग, जो भी इसकी मात्रा यथाविधि होती है। और इनमें कल्क के लिए हरड़, बहेड़ा, आंवला, देवदारू, सेंधा नमक, काली मिर्च, पिपली, सौंठ, अजवाइन, दीपक, एक दूसरी अजवाइन यमानी, चव्य, हींग, अम्लवेतस, ये सब कल्क के लिए लेते हैं, और फिर घृत का पाक करते हैं इन सब द्रव्यों से। जब घृत सिद्ध हो जाता है, तो ये घृत पीने से शूल, गुल्म, अर्श, उदर रोग, ब्रग्न, पांडु रोग, तिल्ली, योनि दोष, ज्वर, कृमि और सब प्रकार के वात कफज रोग, उन्माद नष्ट होते हैं। चौथाई तोले से आधे तोले तक की मात्रा बताई गई है। तो ये जो है बहुत तीक्ष्ण, सभी औषधियां बड़ी तीक्ष्ण तीक्ष्ण डाली गई हैं इसमें। तो मतलब जो संज्ञा को शून्य कर देती हैं, उन जो संज्ञावाही जो नस नाड़ियां होती हैं, उसमें जो अवरोध होता है, उस सबको ये तीक्ष्णता जो है खोलती है, तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। और भी घृत का योग बताया, हींग से साधित हिंगुपर्णी या हिंगुपर्णी, छोटी इलायची, ब्राह्मी, इनसे साधित, और इसी प्रकार ब्राह्मी, हींग और चोरक, इनसे सिद्ध घी उन्माद में हितकर होता है। या फिर ऐसा बताते हैं ऋषि पुनर्वसु आत्रेय जी कि केवल पुरातन घृत, मतलब 100-100 साल पुराने घी होते हैं, पुराने घी जो है इसमें बहुत काम करते हैं। या जो हिंगू आदि द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत है, या पुरातन घृत को ही हिंगू आदि द्रव्यों से सिद्ध कर दिया, तो ये जो ऐसे घी हैं, ये उन्माद के रोगी को पिलाना चाहिए। इस घी की उत्तम मात्रा, मैक्सिमम डोज, ऐसा पिलाकर रोगी को गड्ढे में या कोठरी में बंद कर दें।
ऐसा यहाँ पर बताते हैं। उन्माद के रोगी को वैद्य पुरातन घृत घृत पिलावे। पुरातन घृत त्रिदोषनाशक है और पवित्र होने से विशेषतः ग्रहों से मुक्त करता है। मतलब जितना भी जो भी जिन्होंने जकड़ रखा है, दोष इत्यादि या विषाणु इत्यादि, जीवाणु इत्यादि, जिन्होंने उसको जकड़ रखा है, वहां उस उनकी जकड़ को ढीला कर देता है, खोल देता है। देर तक पड़ा रहने से गुण कर्मों में दूसरे घृत से श्रेष्ठ है, स्वाद में कटुतिक्त होता है। तो पुराना घी जो होता है, वैसे खाने के लिए तो नया घी अच्छा माना जाता है, लेकिन औषध इत्यादि के लिए वो पुराना रखा हुआ घी जो है अच्छा माना जाता है, उन्माद आदि के लिए। 10 वर्ष के रखे हुए घी में से उग्र गंध आती है। यह पुराण घृत पुराना घी कहा जाता है। इससे भी अधिक काल तक यदि रखा जाए तो यह लाक्षा रस के सदृश शीतल होता है। ये जो प्रपुराण घृत अर्थात अत्यंत पुराना घी कहलाता है। यह मेधा के लिए हितकर श्रेष्ठ विरेचन कारक होता है। यह सब ग्रहों को नष्ट करता है। 100 वर्ष के रखे हुए घी को प्रपुराण घृत के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। अगर 100 वर्ष से रखा हुआ घी है, तो वो रखे रखे ही उसमें इतना गुण हो जाता है कि उन्माद के रोगी के लिए वो रखे रखे ही वो औषध बन जाता है। तो उससे कुछ भी असाध्य नहीं है। वह देखने, छूने व सूंघने से ही सब ग्रहों को नष्ट करता है। 100 वर्ष पुराना घी। यह अपस्मार और भूतोन्माद में विशेषतः प्रशस्त है। उसकी गंध से ही भाग जाते हैं सारे जीवाणु विषाणु। कितनी जबरदस्त होती है उसकी। और यदि इन औषध वर्गों का पान द्वारा प्रयोग न हो सके, यहाँ ध्यान रखना है, ये पुराण घृत है, सब केवल गौ का ही है। देशी गौ का घृत की ही चर्चा चल रही है, अन्य घृतों की नहीं। फिर आगे कहते हैं, यदि इन औषध वर्गों का पान द्वारा प्रयोग न हो सके अथवा कार्य सिद्ध न हो सके, तो उन्हीं का अंजन, उबटन, लेप तथा नस्य आदियों द्वारा प्रयोग करावे। तो पिलाने से काम सिद्ध नहीं हो पाए तो आंख में अंजन कर दें, उबटन कर दें, नाक में पिघला के डाल दें, तो शीघ्र उसका वो होगा प्रभाव, क्योंकि खिलाने से पहले वो पचेगा, पचने के बाद उसका प्राण जो है वहां तक पहुंचेगा, जो सिर तक। मुख्य तो स्थान जो है उन्माद का सिर ही है। तो वो उतनी अगर मान लीजिए उससे उतना हो नहीं पा रहा है, वो पच के और जो ऐसे स्रोत हैं जो उस प्राण को वहां तक पहुंचाते हैं, वो स्रोत ही अवरुद्ध हैं, तो वो जा ही नहीं पा रहा है, मान लीजिए वहां तक बीच में ही रुक जा रहा है। तो खाने से अगर सिद्ध नहीं हो सकता तो सीधे नाक में डाल दें या आंख में आंज दें या सिर पे मालिश कर दें, इस तरह से। तो उससे जो है, जो भ्राजक पित्त होता है त्वचा का, वो भी पचाता है और उससे सीधा भी अंदर पहुंचता है। अर्थात उसका प्रभाव अंदर होता है। ऐसे ही जैसे सिरस के बीज, मुलैठी, हींग, लहसुन, तगर, बचा, कुष्ठ ने एकत्र संपीड़न में मिलाकर बकरे के मूत्र से अच्छी प्रकार पीसे जाता है। छाग मूत्र जब अत्यंत श्लक्षण हो जाए, अर्थात चिकना बन जाता है ये पीसते पीसते, तब उन्माद में इसका नस्यवा अंजन में प्रयोग कराया जाता है। अर्थात आंख में डाला जाएगा काजल के समान, या नाक में दिया जाएगा उसको। ऐसे ही और भी बताई गई हैं। और तो जो उपाय बताए गए हैं उसकी हम चर्चा फिर अगली कक्षा में करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें।
ओम ओम